इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी SSMB 29 को लेकर आई है बहुत बड़ी मल्टीपल ऑफिशियल अपडेट्स। राजा मौली सर ने SSMB 29 को लेकर कुछ बड़े और बहुत ही अहम फैसले लिए हैं, जो न सिर्फ इस मूवी पर बल्कि आने वाली कई सारी पैन इंडिया मूवीज पर अपनी छाप छोड़ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसे क्या बड़े फैसले लिए हैं राजा मौली सर ने? आखिर इस मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा, ये मूवी रिलीज कब होगी, इन सब पर तो बात करेंगे ही। इसी के साथ साथ किस तरीके से उन्होंने पैन इंडिया मूवीज के नाम पर अननेसेसरी 2 पार्ट्स में मूवीज बनाकर पैसा छापने वाले मेकर्स को एक्सपोज किया है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं एकता जानी। लेजेंडरी डायरेक्टर राजा मौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली महेश बाबू स्टारर मूवी SSMB 29 को लेकर आई है मल्टीपल ऑफिशियल अपडेट्स। सबसे पहले शॉकिंग अपडेट ये है कि SSMB 29 2 पार्ट्स में नहीं बल्कि सिंगल पार्ट में आएगी। जी हाँ, पहले जो अपडेट थी कि ये मूवी 2 पार्ट्स में आएगी, ईच पार्ट 3 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। 2027 में इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज किया जाएगा और इसका सेकंड पार्ट आएगा 2029 में। लेकिन अभी जो अपडेट आई है ना, वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। SSMB 29 को सिंगल पार्ट में बनाने का फैसला लिया है राजा मौली सर ने। मगर क्यों? अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया उन्होंने, इसके पीछे जो डिटेल्स सामने आई है ना, वो सच में चौंका देने वाली है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, राजा मौली सर को ये लगता है कि आजकल 2 पार्ट्स में मूवीज को बनाने का मानो फैशन सा हो गया है। स्टोरी भले ही 2 पार्ट्स की ना हो, लेकिन मेकर्स जानबूझकर उसको 2 पार्ट्स में बनाते हैं, स्टोरी को स्ट्रेच करते हैं ताकि पैन इंडिया मूवीज के नाम पर अच्छा खासा पैसा छापा जाए। अब वो गलत भी नहीं है। देखिए, पैन इंडिया मूवीज को बनाने की शुरुआत उन्होंने ही की थी विद बाहुबली। 2 पार्ट्स में बनाया उन्होंने बाहुबली को, क्योंकि बाहुबली की कहानी ही कुछ ऐसी थी जिसको 2 पार्ट्स में लाना जरूरी था। बाहुबली के बाद RRR बनाई उन्होंने। RRR सिंगल पार्ट में आई, क्योंकि RRR की कहानी ऐसी नहीं थी कि उसको 2 पार्ट्स तक ड्रैग करना पड़े। अब देखिए, बाहुबली के बाद एज ए डायरेक्टर राजा मौली सर का नाम न सिर्फ इंडियन सिनेमा में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बना है। इसी के साथ उन्होंने ही फिल्मी दुनिया में डायरेक्टर को एक अपनी पहचान दी है। आज कोई भी मूवी आए ना, तो कोई ये नहीं पूछता कि इसमें हीरो कौन है, बल्कि ये पूछता है कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, किसने इस मूवी को बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो चाहते ना, तो अपने ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके बाहुबली के बाद RRR को भी 2 पार्ट्स में ला सकते थे। आसानी से चल जाती है मूवी, ना सिर्फ इंडियन सिनेमा में बल्कि ओवरसीज में भी, और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते उनको। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने नाम का मिसयूज करके पैसा कमाने के लिए पब्लिक को बेवकूफ बनाना नहीं चाहते थे। तो भाई, राजा मौली सर ने ही ये 2 पार्ट्स में मूवीज लाने का ट्रेंड शुरू किया, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ पर ही उन्होंने 2 पार्ट्स में मूवी बनाई। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ अननेसेसरी स्टोरी को ड्रैग करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। अब यहाँ पर आप देखो तो बाहुबली के बाद कितनी पैन इंडिया मूवीज आई, 2 पार्ट्स में बनी है सारी की सारी मूवीज, और इनमें से कई मूवीज को देखकर ये लगता है कि भाई जरूरत ही क्या थी इसको 2 पार्ट्स तक ड्रैग करने की, सिंगल पार्ट में भी बन जाती कुछ मूवी। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखता है कि सिर्फ पैसा छापने के लिए कुछ मेकर्स कहानी को ड्रैग करते हैं और ब्रांड के नाम पर 2 पार्ट्स में मूवी बनाकर पैसे छापते हैं। ओ, चूना लगा दिया। तो 2 पार्ट्स में मूवीज को लाने का सिलसिला राजा मौली सर ने शुरू किया था, और अब ऐसा लगता है कि उनकी नेक्स्ट मूवी को सिंगल पार्ट में लाकर ये सिलसिला वही शायद खत्म करेंगे। जी हाँ, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजा मौली सर ने डिसीजन लिया है कि SSMB 29 को RRR की तरह सिंगल पार्ट में रिलीज किया जाएगा। अननेसेसरी उसे पार्ट 2 तक स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। तो SSMB 29 सिंगल पार्ट में आएगी, लेकिन जिस तरीके की इस मूवी की कहानी है, रियलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस मिथोलॉजी प्लस फिक्शन, उस हिसाब से इस मूवी की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होगी। तो जहाँ पहले अपडेट थी कि SSMB 29 2 पार्ट्स में आएगी, ईच पार्ट 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा इसका, तो अब रिसेंट अपडेट ये है कि ये मूवी सिंगल पार्ट में ही आएगी और इसकी ड्यूरेशन होगी मिनिमम 3 और 30 मिनट्स। जी, SSMB 29 अब तक की राजा मौली सर की सबसे लंबी मूवी होने वाली है, और इस 3 और 30 मिनट्स की मूवी को प्रॉपर स्टार्ट, मिड और क्लाइमेक्स देना चाहते हैं राजा मौली सर, जिससे एक लंबी मूवी होने के बावजूद भी ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करके रखेगी ये मूवी। बढ़िया। अच्छा, अब एक और बड़ी अपडेट, SSMB 29 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होने वाला है। 2 मिनट्स के ग्लिम्स के साथ इस मूवी का अनाउंसमेंट किया जाएगा, जहाँ अकॉर्डिंग टू अपडेट राजा मौली सर ने इस मूवी के कुछ इंपोर्टेंट की मोमेंट पहले से ही शूट करके रखे हैं। अब इस 2 मिनट की फुटेज पर पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। जैसे ये फुटेज तैयार हो जाएगी, बहुत ही जल्द इस अनाउंसमेंट वीडियो को रिवील किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि SSMB 29 हनुमान जी की संजीवनी यात्रा पर बेस्ड मूवी होने वाली है, जिसमें महेश बाबू का कैरेक्टर हनुमान जी से इंस्पायर होगा। महेश बाबू के अलावा इसमें प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन
भी लीड रोल में दिखाई देंगे। अभी इस मूवी की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है और राजा मौली सर ने इस मूवी को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडियोज और फिल्म मेकर्स के साथ कोलैब करने का प्लान बनाया है। सो यार दैट्स इट स्टूडियोज वीडियो। वैसे कितने एक्साइटेड हो आप SSME 29 के लिए, और क्या लगता है आपको कि ये मूवी राजा मौली सर की पिछली मूवीज बाहुबली और RRR जैसा कमाल दिखा पाएगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। You are doing the film with SS Rajamouli sir. You were spotted. Really? Now you were spotted with Mahesh Babu sir. I went recent- sightseeing to Orissa with Mahesh. How is that? How is it to be on a SS Rajamouli set? Even if it was for sightseeing. So I mean, yeah, like I said, now since the video and some photographs and all have been leaked, I can't really say that I went there to sightsee. So hopefully very soon we'll be able to talk about the film. It's been more than a year since I've been part of the project. We've slowly been working towards it. So let's hope that we will do a masterclass on that film sometime. Yeah. I really hope.